नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमेशा से ही एक मिस्ट्री रहा है। आप जितना भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो एक के बाद एक फैक्ट्स ऐसे निकलते जाएंगे जो आपको बहुत मिस्टीरियस लगेगा, बहुत ही अजूबा टाइप का लगेगा। और इंडिया में रहते हुए भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में ज़्यादातर नहीं जानते, और इसीलिए मैं आत्रेयी विश्वास रॉय आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जुड़े टॉप 10 ऐसे फैक्ट्स जो बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है, और वो सुनकर आप हो जाएंगे बिल्कुल हैरान। भारत एक पुरुष प्रधान देश है, ऐसा कहा जाता है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में ज़्यादातर जगहें ऐसी हैं जहां पर पुरुष को ज़्यादा मान्यता दी जाती है महिलाओं से। लेकिन पूरे दुनिया में 6 ऐसी ट्राइब्स हैं जो महिला प्रधान हैं। इनमें से एक मेघालय की खासी ट्राइब है। यहाँ लेडीज़ घर की कर्ता धर्ता होती हैं और कमाने से लेकर घर के सारे डिसीजंस लेती हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए ये ट्राइबल लोग हमारी सोच से बहुत आगे हैं। 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले इस ट्राइब में जब किसी के घर में बेटी का जन्म होता है तो बड़े ही धूमधाम से इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। फ्रेंड्स, आपने हिस्ट्री की किताबों में और हॉलीवुड के फिल्म्स में उन वॉरियर्स की कहानी देखी और सुनी ज़रूर होगी जो अपने दुश्मनों का सर धड़ से अलग कर दिया करते थे और उनके कटे हुए सरों को ट्रॉफी की तरह सजा कर रखते थे और अपनी वीरता की कहानी सुनाया करते थे। ये हेड हंटर्स थे जिनकी लास्ट ट्राइब कोन्याक नागालैंड के मोन गांव में दिखती है। इनके पूरे बॉडी और फेस पर टैटूज बने हुए रहते हैं और इन्हें देखकर आसानी से आप पहचान सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से ये सुनते आते हैं कि घर की जो माएँ होती हैं वो किचन देखती हैं, घर का चूल्हा चौका संभालती हैं। लेकिन आपको ये जानकर बेहद ज़्यादा हैरानी होने वाली है कि मणिपुर का जो कैपिटल सिटी है इम्फाल, वहाँ पर एक बड़ा सा मार्केट है जहाँ पर हज़ारों दुकानें हैं और वहाँ की जो दुकानें हैं वो माएँ संभालती हैं। इनमें फ्रूट्स, वेजिटेबल से लेकर कलरफुल कपड़े और हैंडमेड ज्वेलरी तक मिलता है। ये मार्केट दुनिया में अपनी तरह का शायद इकलौता बाजार है। क्या आपको पता है कि सूर्योदय इंडिया में सबसे पहले कौन से स्टेट में होता है? तो लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जाने जाने वाला ये स्टेट अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। लगभग 4:15 AM में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो जाता है और उस टाइम पूरा का पूरा भारतवर्ष अपने अपने बेड्स पर होता है और सो रहा होता है। इमेजिन, जापान के बाद अरुणाचल प्रदेश पहला ऐसा जगह है जहां पर सूरज की किरणें सबसे पहले पहुंच जाती हैं। सिक्किम में इंडिया चाइना बॉर्डर पर एक सोल्जर ऐसा है जो मरने के 50 साल बाद भी बॉर्डर और पूरे देश भारत की रक्षा कर रहा है। ये कहानी आपको झूठ लग सकती है, लेकिन बाबा हरभजन सिंह की यही कहानी है। कहा जाता है कि 1968 में सिक्किम के नाथुला पास के खाई में गिरने से इस सैनिक की मौत हो गई थी, लेकिन मरने के बाद भी वहां के लोगों ने एक सफेद घोड़े पर सैनिक को कई बार गश्त लगाते हुए देखा है। लोग मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा यहाँ के बॉर्डर्स की रक्षा करती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाइना के सोल्जर्स भी इस बात को मानते हैं और उन्होंने भी कई बार बॉर्डर पर बाबा को घोड़े पर सवार हुए देखा है। जो टूरिस्ट सिक्किम आते हैं वो बाबा हरभजन सिंह के बने हुए इस मंदिर का दर्शन जरूर करते हैं। दोस्तों, हम जब भी कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं तो ये सोचते हैं कि कहीं फॉरेन टूर कर लिया जाए, लेकिन फॉरेन में जाने की क्या ज़रूरत है जब इंडिया में ही इतने सारे यूनिक प्लेसेस हैं। क्या आपको ये पता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक स्टेट ऐसा है जहां पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड और स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड दोनों मौजूद है? माजुली है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड और उमानंदा आइलैंड है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड। और ख़ास बात ये कि दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है।
दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ से भरोसा बिल्कुल टूट गया है और ईमानदारी बिल्कुल छूट गई है, तो आपको ऐज़वाल में जाना चाहिए। वहाँ पर आप जब जाइएगा तो सीलिंग नाम की एक जगह है। सीलिंग में एक जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत सारे शॉप्स लाइन से लगे हुए रहते हैं। शॉप्स तो दिखेंगे आपको, लेकिन शॉपकीपर नज़र वहाँ नहीं आने वाला है। आप वहाँ पर जाइए, दुकानों में जाकर प्राइस टैग देखकर सामान खरीदिए और उसके बाद डिपॉजिट बॉक्स वहीं पर रखा रहता है। उस डिपॉजिट बॉक्स में पैसे डालकर आप वापस वहां से जा सकते हैं। दुनिया में अमीरों का खेल समझे जाने वाले रॉयल गेम पोलो की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट मणिपुर से हुई। मणिपुर के एग्जिस्टेंस से आने से पहले ही इस गेम की शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटिश राज के दौरान इस पर पहली बार गोरों की नजर पड़ी और मणिपुर का पुलू दुनिया के लिए पोलो बन गया। 1860 में पहली बार बड़े लेवल पर पोलो मणिपुर में खेला गया था। स्कूल के दिनों में बार्टर सिस्टम के बारे में मैंने और आपने तो पढ़ा ही होगा कि किस तरह से एक सामान देकर दूसरा ज़रूरत का सामान हम खरीदते हैं। ये अब कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा सिवाय आसाम के मोरीगांव में। मोरीगांव में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जॉनबिल मेला लगता है और इस मेले में आप अपने सामान को देकर ज़रूरत के सामानों को खरीद सकते हैं बार्टर सिस्टम से। है ना इंटरेस्टिंग? दुनिया के कमोबेश हर जगह में आपको बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि इंडिया में एक ऐसा गांव भी है जहां का आधा हिस्सा हमारे देश में तो है, लेकिन उसका आधा हिस्सा किसी दूसरे देश में। नागालैंड के लोंगवा गांव में एक स्पॉट है जहां से बॉर्डर पास होता है। यहाँ ये विलेज दो पार्ट में बट गया है, एक हिस्सा म्यांमार में है और दूसरा इंडिया में। इनफैक्ट इस गांव के जो मुखिया हैं उनका आधा घर म्यांमार में पड़ता है और आधा घर इंडिया में। तो दोस्तों, ये थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के टॉप 10 वो अननोन फैक्ट्स जो शायद ही किसी को पता हो। तो अगर आप कहीं का टूर प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया के टूर प्लान के बारे में भी एक बार प्लान कर लीजिए, क्योंकि हेवन वाली फीलिंग तो आएगी ही आपको, साथ ही साथ यहाँ पर वर्ल्ड के तमाम वो अजूबे देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। बाय बाय। मेरे वीडियोस और मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें, साथ ही लाइक और कमेंट भी करें ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती रहूं।